हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे साइंस में आईपीएससी के 7 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया और सुपर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा कार्बन की इधर इधर से गिनती होगी जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 3 कार्बन है तो बेटा क्या आता है? प्रोप। क्या आता है? प्रोप। तो इसका 1 पे क्या आ रहा है? Cl। 1 पे क्या आ रहा है? Cl आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन है तो बेटा क्या आएगा? प्रोप। ठीक है ना? 1 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 3 कार्बन आएगा तो प्रो। Cl से क्या होता है बेटा? क्लोरो। इस पे देखो क्या है? वह इस पे वो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है OH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन गिनते 1 2 3। कार्बन 3 है तो क्या आएगा? प्रोप है ना? और 2 पे क्या आ रहा है? आल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2। 2 पे आ रहा है ऑल तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम बेटा क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्रियात्मक समूह में क्या बताता है? क्रियात्मक समूह हमारे पास क्वेश्चन है। क्रियात्मक समूह के उदाहरण लिखिए, है ना? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ से? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह। तो यहाँ से हो जाएगा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? ठीक है? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? जो हमारा होता है क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। आंसर बेटा क्या लिखेंगे? कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है? तो कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? समूह या मूलक कहते हैं। मूलक कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये है हमारा क्वेश्चन। ये देखिए, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसे मूलक कहते हैं। जैसे R ले लिया और X ले लिया तो यही तुम्हारा क्या है? मूलक हो जाएगा। ठीक है? पर अब इसके R जो है हमारा एल्किल ग्रुप है। R को बेटा क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। R जो होता है एल्किल है। ठीक है? और X तुम्हारा जो है अभिक्रियात्मक भाग हो गया। ठीक? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इसका जो है आईपीएससी नेम बताना है CH3। ठीक? सी यहाँ पे क्या बताना है? CH3। ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास है CH3। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल। 2 पे मिथिल आ रहा है। 2 मेथिल प्रोपेन। कार्बन 3 है ना? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मेथिल 2 प्रोपेन ऑल, क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है तो ऑल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? ऑल। ठीक? अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। फिर क्या है हमारे पास? एक हमारे पास देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दहन ऊष्मा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ से, दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है? दहन ऊष्मा किसे कहते हैं?
उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित, ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या लिख दूंगा? ऑक्सीजन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सुपर। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जलना दहन ऊष्मा कहलाता है, ठीक है बेटा, दहन ऊष्मा कहलाता है। ये है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का जलना क्या कहलाता है बेटा? दहन ऊष्मा कहलाता है। अब हमारे पास जो है यहाँ से उदाहरण दे देंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे उदाहरण। उदाहरण क्या होगा बेटा इसका? C+O2, यहाँ लिख देंगे CO2 और प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक। तो ये हो गया हमारा दहन ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो हमारा एल्कोहल जो होता है, कौन कौन से होते हैं उनके सूत्र लिखिए। तो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हो गया। एल्डिहाइड, क्या लिखना पड़ेगा इस पर? टिप्पणी लिखना पड़ेगा, एल्डिहाइड लिखना है ना, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और कीटोन, कीटोन, इन सब के सूत्र लिखने हैं। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लिखना है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इन सब पे क्या लिखना है बेटा? सूत्र लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक होगा तो COH आएगा। कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन से हम क्या करेंगे? ऐसे जोड़ देंगे C और डबल बॉन्ड O, ठीक। एल्डिहाइड होगा तो CHO होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CHO। और CHO होगा, और एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं? OH, ठीक। तो ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आंसर, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन COO, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक OH, ठीक है। अगला देखिए क्या है बेटा क्वेश्चन हमारा। छठा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे कह रहा है समजाति श्रेणी के बारे में बताना है बेटा। समजाति, देखिए समजाति बताना है। समजाति क्या होता है? समजाति श्रेणी क्या है? समजाति श्रेणी हमारे पास क्या है ये बताना है। तो समजाति श्रेणी जो होगा वो क्या होगा? समजाति श्रेणी में देखिए मेथेनॉल, आंसर क्या जैसे लिखेंगे? मेथेनॉल, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दिमाग हिल जाएगा। मेथेनॉल होता है समजाति श्रेणी। फिर एथेनॉल, क्या होता है? एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH, ये हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल। प्रोपेनॉल, क्या होगा बेटा? प्रोपेनॉल, CH3CH2,
ठीक है। फिर CH2OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संतृप्त कह रहा है, संतृप्त। अगला क्वेश्चन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। तो हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए जिसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे ये में हो गया मेथेन, एन आएगा जिसमें ना, क्या आएगा बेटा, एन आएगा, तो एच, फिर एच, और ये हमारा हो गया एच, तो ये हो गया मेथेन। फिर आता है यहाँ पे एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, 6 हाइड्रोजन है, 3 इस पे जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, 70 में 70 मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गया एथेन, है ना। अब हो जाएगा, ये हो गया एथेन। अब प्रोपेन, क्या बेटा, प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, C3H8। ये हो गया प्रोपेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। ये कार्बन कितने हैं, 3, तो 1, 2, और ये हो गया 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं 8, तो ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ 2, ये हो गया यहाँ, ऐसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये आपका होगा। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये हमारा सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा वीडियो देखिए, और जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक पे समझाता चल रहा हूँ। आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% आएगा बेटा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। अब जैसे हमको यहाँ लिखना है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वो क्या कह रहा है, पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पेंटेन, पेंटेन के बारे में बता रहा है। तो पेंटेन में कार्बन कितने हो गए, 5, C5H12। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C5H12 होता है पेंटेन। ठीक है, इसका बनाना है हमें संरचना, क्या बनाना है, संरचनात्मक सूत्र दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंटेन का हमें क्या बनाना है, संरचनात्मक सूत्र बताना है। तो कार्बन देखिए 5 है, तो 5 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन जोड़ना है बेटा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10, 11, ये हो गया 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंटेन C5H12 का क्या होगा बेटा, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 में। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।